हेलो गाइस, जय हिंद टू यू ऑल। मेरा नाम है विक्रम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का iExamBee के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। सो गाइस, आपको पता है आने वाले कुछ दिनों में हमारे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्स होने वाले हैं, LIC और GIC का। LIC का एग्जाम आपको 28 अगस्त में देखने को मिलता है और GIC का एग्जाम आपको 29 अगस्त में देखने को मिलता है। तो अब ये दो एग्जाम जो होने वाले हैं, इनके लिए मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड इंश्योरेंस बेस्ड एमसीक्यूज लेके आया हूं और साथ ही साथ उनमें से रिलेटेड फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। सो गाइज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, iExamBee के मॉक टेस्ट को जरूर अवेल करें ताकि आपको पता चल सके आपने जितनी भी तैयारी करी है उसका अभी लेवल क्या है। सो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये आ जाएगी कि जो आपका पेपर होगा उसमें किस प्रकार के जो आपके इंश्योरेंस के एमसीक्यूज हैं कैसे कैसे वो आएंगे। तो मैंने यहाँ पे कोशिश करी है कि मैं उनको जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं जो इंश्योरेंस के हैं वो आपको बेहतरीन ढंग से समझा पाऊं। तो गाइज, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वहां पे यह था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली पब्लिक सेक्टर कंपनी इन द फील्ड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। तो जीवन बीमा के क्षेत्र में एकमात्र सरकारी कंपनी कौन सी है? तो आपके ऑप्शन है, हालांकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन मैं आपको बताऊंगा। पहला ऑप्शन है जनरल इंश्योरेंस कंपनी, दूसरा है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, तीसरा है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी या फिर चौथा है आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा LIC। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है गाइज, LIC को ही क्यों बोला गया पब्लिक सेक्टर का लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन? तो मैं आपको बता दूं, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा होता है जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में आपकी गाड़ी का भी इंश्योरेंस आ जाता है, आपके एसेट का भी इंश्योरेंस आ जाता है। लेकिन अगर मैं सिर्फ जीवन से रिलेटेड, जो जीवन है हमारा उससे रिलेटेड अगर मैं बात करूं, तो वहां पे जो हमारा लाइफ इंश्योरेंस आएगा तो वो एकमात्र लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया देता है। तो यहाँ पे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइज यही है कि आपने इन फैक्ट्स को हमेशा लर्न रखना है। तो यहाँ पे मैं आपको दो तीन फैक्ट्स बता देता हूँ गाइज। तो देखिए, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1 सितंबर 1956 में। 1 सितंबर 1956 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हो जाती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज गाइज मैं बताता हूँ आपको, ये ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस, ये दूसरी वाली है गाइज, इससे आप इसको इसमें रिलेट मत करना। तो ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये पहली ऐसी कंपनी थी भारत में जिसने जीवन बीमा से रिलेटेड आपको इंश्योरेंस कवरेज दिया था और इसकी स्थापना करी गई थी कलकत्ता में 1818 में। वर्तमान में LIC के चेयरमैन कौन है? यहाँ पे मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की बात कर रहा हूं, तो ये हो गए हमारे MR कुमार। तो ये MR कुमार आप सभी को पता होगा आई थिंक, क्योंकि जो इंश्योरेंस बेस्ड है तो यहाँ पे आपको LIC का तो पक्का याद रखना पड़ता है। दूसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन इशू ULIP। तो ULIP क्या होता है गाइज? यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है गाइज, इंश्योरेंस कंपनी, बैंक, नाबार्ड और RBI। तो यहाँ पे आपको बताना है ULIP कौन एक तरीके से इसको इशू करता है। तो मैं आपको ULIP का फुल फॉर्म बताता हूं, तो ये होगा आपका यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। ULIP को बोलते हैं यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। यानी कि क्या होता है कि एक जो इंश्योरर कंपनी है वो आपको इन्वेस्टमेंट भी देगी और इंश्योरेंस भी देगी। यानी कि जो आपका पैसा है वो एक तरीके से आप उसे इन्वेस्ट भी कर रहे हो कहीं पे और एक तरीके से आप उसे इंश्योर भी कर रहे हो। तो जब ये दो चीजें कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपको दे देती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? वो हम बोलते हैं ULIP यानी कि यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल गया फर्स्ट, इंश्योरेंस कंपनी। अब देख लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस, LIC और GIC के कोर्स हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जा चुके हैं। आपको 25% ऑफ भी वर्तमान में दिया जा रहा है, जिसमें आपका वीडियो लेसन होंगे, स्टडी नोट्स हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप प्रैक्टिस टेस्ट भी देना चाहते हैं तो वहां पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस टेस्ट दे पाएंगे। लाइव सेशन भी हमारे द्वारा कंडक्ट कराए जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो वहां पर भी हम आपको गाइडेंस करेंगे। तो ये वीडियो लेसन देख लीजिए, स्टडी नोट्स ये आपको हम GIC और LIC दोनों में देने वाले हैं। 25% ऑफ है। आपको एनरोल कराने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा कोड GET25। तो एनरोल जल्दी कराएं, दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर आप वेबसाइट पे विजिट करें। बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। अगर चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन में, तो देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड इंश्योरेंस
कवर टू एक्सपोर्टर। आपके ऑप्शन है ECGC, नाबार्ड, SIDBI या फिर IRDA। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसके फुल फॉर्म पता होने चाहिए, तो इसके फुल फॉर्म अगर किसी को पता है तो वो मुझे कमेंट में भी लिख सकता है। इसमें से मैं एक का आपको जो फुल फॉर्म है वो नहीं लिखूंगा, जो हमारा हो जाएगा नाबार्ड। नाबार्ड का आपको मुझे कमेंट में लिख के बताना है। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको तीनों का बता देता हूं। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, SIDBI का स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ECGC का हो जाएगा यहाँ पे एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ECGC। तो ये हमारा आंसर भी है कि भाई कौन सी पब्लिक सेक्टर सरकारी कंपनी है जो एक्सपोर्टर को इंश्योरेंस कवरेज देती है। तो यहाँ पे जो ECGC है, क्या ये ऐसे ही स्थापित हुई थी? तो यहाँ पे ये ऐसे स्थापित नहीं हुई थी, तो यह है एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी इस नाम से, लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया गया और उसका नाम वर्तमान में आपको क्या देखने को मिलेगा? एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी कि ECGC। हालांकि इसकी स्थापना कैसे हुई है? एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के तौर पे। यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान देना है। और मैं आपको बताता हूँ इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी आ सकता है, वो आपको मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। और ये जो एक गवर्नमेंट एंटरप्राइज है यानी कि सरकारी कंपनी, ये किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान देना है। क्या करता है कि जो आपके एक्सपोर्टर्स हैं उनके इंश्योरेंस से रिलेटेड वर्क करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए हमारा। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड टू द इंश्योरेंस सेक्टर। तो बीमा के क्षेत्र में कौन सा इनमें से वर्ड है वो यूज नहीं होता है? आपके ऑप्शन इंडेमनिटी, कवरेज, मिसयूज अलर्ट या फिर एनविटी। तो यहाँ पे मैं बता दूं, जो आपका कवरेज है ये तो सबसे ज्यादा होता है, तो यहाँ पे ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस का मतलब ही क्या है कि वो आपको कोई चीज का कवरेज दे रहा है। दूसरा मिसयूज अलर्ट। मिसयूज अलर्ट भी आपका क्या होता है कि अगर आप कहते हो LIC को, तो वहां पर भी वो आपके लिए यूज कर लेते हैं। चौथा एनविटी। एनविटी आपको पता है एनुअली जो भी आपका प्रीमियम पेमेंट होती है वो। इंडेमनिटी यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर में यूज नहीं होता है। इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी को वादा करते हो कि भाई अगर कुछ गलत होगा भविष्य में तो मैं तेरी ये मदद करूंगा। जैसे कि क्या होता है कि तू मेरी बेटी की शादी में अगर मुझे 1 लाख देगा तो मैं तेरी बेटी की शादी में भी 1 लाख रुपए दूंगा। तो ये क्या है कि एक कवरेज है। किसी को कुछ हो जाएगा उस बोल के क्या करते हैं, उसको हेल्प करते हैं, उसको प्रॉमिस करते हैं इनडायरेक्टली, अनऑफिशियली। सबसे इंपॉर्टेंट है अनऑफिशियली बोलना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, Which of the following is the regulator of insurance sector in India। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, सबसे इजी क्वेश्चन भी है, सबको पता होगा ये, लेकिन इससे रिलेटेड मैं आपको फैक्ट्स बता दूंगा कि इनकी स्थापना कब हुई थी। तो RBI, जैसा कि सबको पता है, RBI, SEBI, IRDAI या फिर नन ऑफ दिस। तो आपने बताना है इसमें कि कौन सा इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर है। तो ये पता है आपको IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब हुई थी? जिसकी स्थापना हुई थी 2000 में। तो यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान देना है। सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी बोलते हैं गाइस। तो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1992। हालांकि इसका जो एक्ट है 1988 में आ गया था, लेकिन इसे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कब दी गई? 1992 में दी गई। और आपको पता है RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हो चुकी है। तो ये इंपॉर्टेंट है गाइस, यहाँ पे आपने इन चीजों को ध्यान रखना है कि इनकी स्थापना कब हुई थी, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बता रखा है। तो गाइस अगला लेके चलते हैं हम क्वेश्चन, ये हो जाएगा विद विच ऑफ द फॉलोइंग डिड द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन करा है? कौन सी जनरल इंश्योरेंस बिजनेस कंपनी के साथ? ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन हो जाएंगे न्यू इंडिया एश्योरेंस लिमिटेड, इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, लेहमन ब्रदर होल्डिंग इंश्योरेंस या फिर आपका अलायंस। तो यहाँ पे आप समझिए कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यानी कि 1955 में क्या बना था? ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना था। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसके साथ अपना जॉइंट वेंचर क्या बोलते हैं, ये जो एग्रीमेंट है इसको साइन किया है? तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पे होगा इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। जो इंश्योरेंस
ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, इसके साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने साइन किया है इंश्योरेंस एग्रीमेंट। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि जो विदेश में या फिर जो हमारा जनरल बिजनेस है उसमें जो इंश्योरेंस की प्रगति है उसको और ज्यादा तेज कर पाए। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, जो ये IAG यानी कि इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, ये एक मल्टीनेशनल इंश्योरेंस कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर आपको ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में देखने को मिलता है। मल्टीनेशनल क्या है? इंश्योरेंस कंपनी, यानी कि जो कई देशों में इसका क्या है, काम चल रहा है। हालांकि ये एक प्राइवेट कंपनी है, यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट इंश्योरेंस इज? इंश्योरेंस क्या होता है? अगर हम इंश्योरेंस बेस्ड कोई एग्जाम दे रहे हैं, इंश्योरेंस LIC में ज्वाइन करना चाहते हैं, GIC में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो क्या हमको पता है कि LIC या फिर जो इंश्योरेंस है वो क्या है? तो यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान देना है कि जो फर्स्ट है इंश्योरेंस क्या होता है? कलेक्टिव बियरिंग ऑफ रिस्क। दूसरा है इंश्योरेंस पेइंग ऑफ है गाइस, ये पेइंग ऑफ अदर्स मिस्टेक। दूसरा है इंश्योरेंस टेकिंग फ्रॉम A टू पे B। या फिर चौथा इंश्योरेंस पेइंग फॉर समथिंग विच विल नेवर हैपन। तो क्या होगा गाइस, मैं आपको बता देता हूं इंश्योरेंस क्या है गाइस। इंश्योरेंस का मतलब है कि A से लेना और B को देना। A से लूंगा पैसे तभी तो B को दूंगा, क्योंकि A को कुछ नहीं हुआ। अब इंश्योरेंस वाले क्या बोलते हैं कि हम आपका बीमा करवाएंगे, अगर आपके जीवन में कोई भी दुर्घटना होती है, मिस हैपनिंग होती है, तो हम आपको पैसे देंगे। अब जरूरी तो नहीं कि हर किसी की लाइफ में मिस हैपनिंग हो, तो जिसकी नहीं होती उसका पैसा ले लिया जाता है और जिसकी होती है उसको दे दिया जाता है। तो क्या कर रहे हैं, A से ले रहे हैं और B को दे रहे हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अगर बात करें हमारे अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे देख लीजिए आप, जो हमारा क्वेश्चन है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में बिकम पेपरलेस इन द नियर फ्यूचर। इसका मतलब क्या है कि जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं वो आगे जाकर भविष्य में पूर्ण रूप से क्या हो जाएंगी, पेपरलेस हो जाएंगी। वहां पे आपको पेपर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है वर्तमान में भारत और पूरा विश्व मिलकर क्या कर रहा है, एक तरीके से ग्लोबल वार्मिंग से फाइट करने की कोशिश कर रहा है। तो एक कदम भारत ने ये भी चला है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन हो जाएंगे LIC will not insure any person hereafter as it has already reached its peak। यानी कि ये बोल रहा है कि भाई जो LIC है वो किसी को इंश्योर नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक सबका इंश्योरेंस, अभी जो पीक में चल रहा है सबका इंश्योरेंस कर दिया है। दूसरा हो गया LIC will not ask for any document। जो LIC है वो किसी इंसान ने से डॉक्यूमेंट आस्क यानी कि डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगी। एंड हु विशेस टू परचेज एन इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहता है तो उससे अब डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगी। तीसरा है अ पॉलिसी रिलेटेड डॉक्यूमेंट एंड पॉलिसी सर्टिफिकेशन विल henceforth बी अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब सीधा सीधा डायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि जो पॉलिसी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे और या कभी आपके डॉक्यूमेंट भी उस पॉलिसी में लगते हैं, तो डायरेक्टली क्या होगा कि वो अब आपके ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। और वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में जो आपको देखने को मिलेंगे उससे हमारा जो बचत होगा, किसका बचत होगा, हमारे पेजेस का बचत होगा। ठीक है। अब ये जो फिजिकल फॉर्म में आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि अब अपने डॉक्यूमेंट आप छू नहीं सकते, आपके मोबाइल में, आपके एक तरीके से किसी भी चीज में जिसे आप रखते हो ऑनलाइन तरीके से, डिजी लॉकर हो गया, वहां पर आप उसे रख सकते हो। तो हमारा आंसर यहाँ पे 3 हो जाता है। क्यों हुआ था? क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारा मेथड हो इंश्योरेंस करने का वो पूरा ऑनलाइन हो जाए। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू रेगुलेटरी बॉडीज इन इंडिया। इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो भारत में रेगुलेटरी बॉडी नहीं है? व्हाट इज रेगुलेटरी बॉडी? रेगुलेटरी बॉडी का अर्थ होता है कि कोई भी चीज होती है, किसी भी चीज का अगर कोई मार्केट चल रहा है उसको अगर रेगुलेट करने वाला नहीं है तो वो चीज आगे जाकर निकट भविष्य में या तो खराब हो जाती है या तो बर्बाद हो जाती है। तो यहाँ पे हर एक चीज को, जैसे कि शेयर मार्केट है, जैसे कि हमारा बैंकिंग प्रणाली है, जैसे कि हमारी पॉलिसीज हैं, जैसे कि हमारा इंश्योरेंस सेक्टर है, तो हर एक चीज के लिए हमने एक क्या रखा हुआ है, हमने हर एक चीज के लिए रखा हुआ है कि यहाँ पर एक रेगुलेटर हो। तो वैसे ही उसी प्रकार से आपने इसे बताना है कि कौन सा एक रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। तो FMC, IRDAI, PFRDA या फिर SEBI। तो FMC का मतलब हो गया फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, IRDA का मतलब हो गया इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, PFRDA का मतलब है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, SEBI का हो गया स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो FMC, तो आपने मुझे गाइस यहाँ पे बताना है कि जो FMC है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1953 में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये SEBI के साथ मर्ज हो गया है। अभी कब हुआ था मर्ज? 2015 में। IRDAI, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है,
और ये जो PFRD है यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो इसकी स्थापना हुई थी 2003 में, और सेबी ये आपको बताया 1992। हालांकि इसका जो एक्ट है वो 1988 में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपने इन चीजों को ध्यान देना है गाइस। अगला और लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। द पंच लाइन ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन विच द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज सेट, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो आपको पता है कौन सी कंपनी का पंच लाइन है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर न्यू इंडिया एश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो LIC ऑफ इंडिया क्या है इसका सही आंसर है, जो कि आप सबको पता है। तो ऐसी आपने सभी कंपनी जो कि इंश्योरेंस कंपनीज है उनके टैग लाइन, उनके पंच लाइन आपने लर्न करने हैं, वहां से आपका जरूर 1 नंबर का आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन। और गाइज मॉक टेस्ट को जरूर अवेल करें। मॉक टेस्ट आपकी जो नॉलेज है, जो आपकी अभी तक तैयारी चल रही है, उसको एक तरीके से आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपको वो दिखाएगा कि आपकी तैयारी अभी वर्तमान में कहां पर है। तो मॉक टेस्ट को अवेल करना ना भूलेगा। एग्जाम बी की साइट में जाएं, वहां पर मॉक टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मिल जाएंगे। तो गाइस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय टू यू ऑल। दिस इज विक्रम सिंह साइनिंग ऑफ।